नरेश की बात सुनकर सोनम ने नरेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन नरेश, शादी के बाद भी तो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तुम मेरे गांव के लोगों को नहीं जानते, उन्होंने हमारे रिश्ते को ढाल बनाकर मेरे मम्मी पापा की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया है। पता नहीं मेरे घर वालों को क्या क्या बातें सुननी पड़ रही हैं। इस पर नरेश ने सोनम से कहा, तो तुम अकेले ही रहना शुरू कर दो। अगर हमारे एक साथ रहने से तुम्हारे मम्मी पापा को दिक्कत है तो तुम अलग रहना शुरू कर दो। ये कैसी बातें कर रहे हो? सोनम ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरी सैलरी कितनी है, इतनी सैलरी में मैं कैसे सरवाइव करूँगी। नरेश, तो मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम नौकरी करती रहो, मैं बिज़नेस शुरू करूँगा तो तुम्हारी सैलरी से हमारा घर का खर्चा चलता रहेगा और मैं अपना बिज़नेस संभालूँगा। जब बिज़नेस स्टेबल हो जाएगा तो तुम जॉब छोड़ देना, फिर हम शादी कर लेंगे। अब तुम अलग कैसे रहोगी, इसमें तुम्हें भी दिक्कत होगी और मुझे तो होगी ही। सोनम, तो फिर मैं मम्मी पापा से क्या कहूँ? नरेश, कहना क्या है, कह दो हम शादी करेंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद सोनम ने अपने गांव फ़ोन किया। फ़ोन उसकी छोटी बहन पूनम ने उठाया तो खुशी से फ़ोन पर अपनी बहन से बातें करने लगी। पूनम, दीदी कैसी हो तुम? सोनम, बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसी है? पूनम, मैं भी ठीक हूँ। पता है दीदी, मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ और पापा ने मुझे स्मार्टफोन भी दिया है, बहुत अच्छा है। सोनम, अरे तू भी अब स्मार्टफोन रखने लगी है हैं? इतने में वहाँ वीना आ गई और पूनम से फ़ोन ले लिया। पूनम को कमरे से बाहर जाने को कहा। पूनम कमरे से बाहर चली गई। शायद वीना नहीं चाहती थी कि पूनम उन दोनों की बातें सुने। वीना, हाँ बेटा, कैसी है? सोनम, नमस्ते मम्मी, हाँ मैं ठीक हूँ। वीना, तो क्या रहा बेटा, तुम कब कर रहे हो शादी? सोनम, मम्मी वो बात ऐसी है कि वीना ने सोनम की बात बीच में ही काटते हुए कहा, वीना क्या हुआ, तू झिझक क्यों रही है? सोनम, मम्मी हम शादी करेंगे, लेकिन मम्मी थोड़ा समय लगेगा, हम जल्दी शादी करेंगे। वीना, लेकिन सोनू बेटा कितना समय लगेगा? महीना, 2 महीना, 6 महीना? सोनम, नहीं, महीना 2 महीना नहीं, 2-2.5 साल तो लग ही जाएंगे। वीना बड़ी हैरानी से, अरे और तब तक तुम दोनों क्या बिना शादी के ही रहोगे? सोनम, लेकिन मम्मी। सोनम इतना ही कह पाई थी कि वीना ने कहा, बेटा ज़रा हमारे बारे में भी तो सोच, हम गांव में रहते हैं जहाँ पर इंसान की इज्जत ही सब कुछ होती है। तू नहीं जानती बेटा, हमें कैसी कैसी ताने सुनने को मिलते हैं, सारा गांव हम पर हंसता है। तेरे पापा को, मुझे और तेरे भाई को तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। बेटा आज तक तूने जो मांगा है हमने तुझे दिया, आज मैं तुझसे अपनी और अपने परिवार की इज्जत मांग रही हूँ बेटा, ऐसा ना कह। सोनम, लेकिन मम्मी नरेश को थोड़ा समय तो चाहिए ही ना, वो 2-2.5 साल तो पहले शादी नहीं कर सकता। वीना गुस्से में आ गई, तो फिर उससे अलग हो जा, अलग रहना शुरू कर दे। जब तक तू उस लड़के के साथ रहेगी तब तक लोग हमें जीने नहीं देंगे। सोनम, मम्मी मैं नरेश से फिर से बात करूँगी। इतना कहकर सोनम ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उसके बाद सोनम का फ़ोन नहीं आया, लेकिन गांव के लोगों ने अनिल सिंह और वीना का जीना हराम कर रखा था। कभी कभी तो अनिल सिंह झुंझला जाते और वे गांव ही छोड़कर कहीं और जाने की तैयार हो जाते, लेकिन अपनी ज़मीन घर छोड़कर वे जाते भी तो कहाँ। उनकी हर रिश्तेदार को सोनम के बारे में पता चल चुका था। यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सोनम के घर वालों को चिंता में डाल दिया। एक दिन पूनम स्कूल से वापस आ रही थी। वैसे तो वे अपनी सहेलियों के साथ आती जाती थी, लेकिन उसके घर से कुछ दूर ही उसकी दोनों सहेलियां अपने अपने घर के लिए मुड़ जाती थी। वहाँ से पूनम अकेली घर जाती थी। उस दिन भी वे घर लौट रही थी कि रास्ते में कुछ आवारा किस्म के लड़के खड़े थे, जो पूनम को देखकर उसे छेड़ने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे सुनो मैडम, ज़रा हमारी बात भी सुनती जाओ। पूनम ने उस लड़के को एक नज़र देखकर और फिर नज़र नीचे की और अपने घर की ओर चल दी। तभी दूसरे ने कहा, अरे मैडम, तुम्हारी बहन भी तो अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, क्या तुम हमसे बात भी नहीं कर सकती? ऐसी भी क्या बेरुखी? इतना कहकर वे लड़का पूनम के आगे खड़ा हो गया। पूनम ने उसे देखा और गुस्से से बोली, हट जा मेरे सामने से, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि कभी नहीं भूलेगा।
लड़के ने अपना मुंह पूनम के आगे करके कहा, हम तो तुम्हारा थप्पड़ भी खा लेंगे, कम से कम इस बहाने तुम्हारे कोमल हाथ मेरे गालों को तो छुएंगे। लेकिन जैसे ही पूनम ने गुस्से में उसे थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ चलाया तो उस लड़के ने पूनम का हाथ पकड़ लिया और चूम लिया। इस पर वे और उसके साथी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी पूनम को साइकिल पर गिरधारी चाचा आते हुए नजर आए। जैसे ही पूनम ने गिरधारी चाचा को ज़ोर से आवाज़ लगाई, वे लड़के भाग गए। गिरधारी ने पूनम के पास आकर कहा, क्या हुआ पूनम बिटिया, क्या बात है? पूनम, ये लफंगे मुझे परेशान कर रहे थे। गिरधारी ने उन भागते हुए लड़कों को देखा और सब समझ गया। फिर पूनम से बोला, बेटी ऐसा कर, तू मेरी साइकिल पर बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। इन लफंगों का क्या पता आगे खड़े हों और फिर से तुझे परेशान करें। पूनम जल्दी से गिरधारी के साइकिल के कैरियर पर बैठ गई और गिरधारी पूनम के घर की तरफ चल पड़ा। जब गिरधारी पूनम को लेकर उसके घर पहुंचा तो अनिल सिंह अपने घर के दरवाजे पर खड़े किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। पूनम को गिरधारी की साइकिल पर बैठा देख उनको बहुत हैरानी हुई। पूनम तो गिरधारी की साइकिल से उतरकर अपनी नज़रें नीची कर जल्दी से घर में चली गई और जो आदमी अनिल सिंह से बातें कर रहा था, अनिल सिंह ने उसे जल्दी से विदा किया और फिर गिरधारी के पास आकर पूछा, क्या बात है गिरधारी भैया? गिरधारी ने कहा, अनिल, तुझे इतना शऊर नहीं कि तेरी बेटी अब जवान हो गई है, इसका अकेले घर से निकलना उचित नहीं है। भगवान का शुक्र है कि आज मैं समय पर पहुंच गया, नहीं तो आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। अनिल सिंह, बात भी बताओगे क्या हुआ? गिरधारी, पूनम बिटिया स्कूल से लौट रही थी कि कुछ छिचोरे उसे छेड़ने लगे और सोनू बिटिया के ताने देने लगे। एक कमबख्त ने तो पूनम का हाथ तक पकड़ लिया। वो तो पूनम ने मुझे देखकर आवाज़ लगा दी, नहीं तो बस। अनिल सिंह गिरधारी की यह बात सुनकर रोने लगे और गिरधारी का हाथ पकड़कर बोले, क्या बताऊं गिरधारी भैया, इस उल्टा ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया। कल से मैं खुद पूनम को स्कूल छोड़ने और लेने जाऊंगा। गिरधारी ने अनिल सिंह की यह बात सुनी और राम राम कहकर चला गया। अनिल सिंह गुस्से से झल्लाते हुए घर के अंदर आए और सीधा पूनम के कमरे में गए। कमरे में पूनम तकिए से सर छुपाए रो रही थी। तभी अनिल सिंह कमरे में दाखिल हुए और पूनम के सर पर हाथ रखकर कहा, पूनम बेटा, तो फिक्र मत कर, कल से मैं खुद तेरे साथ स्कूल तक जाऊंगा और तुझे अपने साथ स्कूल से वापस लाऊंगा। बेटा रो मत। पूनम रोते हुए, पापा, आप रास्ते के लफंगों से तो मेरी हिफाजत कर लेंगे, लेकिन स्कूल में जो लड़कियां तरह तरह की बातें करती हैं जिनका जवाब देना मुझे मुश्किल हो जाता है, उन बातों से कैसे छुटकारा मिलेगा? अनिल सिंह हैरानी से, तो क्या बेटा इन तानों की आग में तू भी जल रही है? पूनम, पापा, सिर्फ मैं ही नहीं, भैया भी रोज़ ऐसे ही ताने सहते हैं, लेकिन हम दोनों आपको बताते नहीं थे। दीदी के एक गलत कदम ने हम सबका सिर शर्म से झुका दिया है। पापा, आप कुछ करिए, नहीं तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। बाकी आगे। शुक्रिया।